नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड (RCRB) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (राजफेड) के द्वारा जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध होगी आपको, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले कॉलम में आपको लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे, या यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट राजफेड रिक्रूटमेंट 2023। यहाँ पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डिटेल में देख सकते हैं, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा राजफेड के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन राजफेड के द्वारा यहाँ आप देखेंगे अकाउंट के 2 पद हैं, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर का 1 पद है, प्रोग्रामर का 1 पद है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के 4 पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के 11 पद हैं, जूनियर अकाउंटेंट के 11 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 12 पद हैं, ऑपरेशन एनिमल न्यूट्रिशन के 3 पद हैं, फिटर के 2 पद हैं, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के 2 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 49, जिनके लिए आप आवेदन ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज पदों का जो यहाँ बंटवारा है आप डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। आवेदन शुल्क 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पर राजस्थान के सामान्य, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग आवेदकों और राजस्थान स्टेट के बाहर के स्टेट वालों को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, EWS, SC, ST और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके। तो दोस्तों, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकाउंट ऑफिसर लेखा अधिकारी के पदों के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ ही इंटरमीडिएट CAICWA भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर पशु पोषण अधिकारी के लिए MVSC एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट सहायक कनिष्ठ के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट की डिग्री रखता हो, साथ ही डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होना चाहिए RSCIT से द्वारा। ऑपरेशन या ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास हो और ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। फिटर के पदों के लिए ITI डिप्लोमा फिटर ट्रेड में होना चाहिए। असिस्टेंट सहायक जनरल मैनेजर के पदों के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए MBA के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के पदों के लिए आवेदक BSc एग्रीकल्चर के साथ में होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार के पदों के लिए आवेदक बैचलर डिग्री कॉमर्स में रखता हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई हो। प्रोग्रामर के पदों के लिए आवेदक BE या BTech MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या MCA की डिग्री होनी चाहिए या फिर MTech डिग्री होनी चाहिए। रिलेटिव फील्ड जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में या फिर MBA IT के अंतर्गत होना चाहिए। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए या हायर डिग्री कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत, या फिर पोस्ट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक। डिप्लोमा के ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस या आईटी में होना चाहिए, या फिर आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, उसके साथ साथ ओ लेवल या इससे हायर लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स एनआईटी के द्वारा या डॉएक के द्वारा जारी किया गया हो, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक किसी भी सब्जेक्ट में और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DP&CS सर्टिफिकेट रखता हो किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ साथ 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हिंदी में और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। यहाँ जो आयु सीमा रखी गई है, पे मैट्रिक्स लेवल 12 वाले पदों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी, जबकि पे मैट्रिक्स 11 वाले पदों के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के रहने वाले SC ST BC MBC और EWS तथा जो सामान्य कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं उनको 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जबकि राजस्थान की रहने वाली महिला उम्मीदवार जो कि SC ST BC MBC EWS की हैं उनको 10 साल तक की आयु सीमा में अधिकतम छूट दी जाएगी। दोस्तों, पदों से संबंधित जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है सभी पदों के लिए। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर जैसे शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप डाल सकते हैं। यहाँ विभिन्न पदों का पे स्केल जो और एमोलमेंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पेमेंट जो होगा प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत 39,300, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के लिए 39,300, प्रोग्रामर के लिए 31,100, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 26,500, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए 26,500, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 23,700, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन के लिए और फिटर के लिए, साथ ही इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए 14,600 रुपये प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतनमान दिया जाएगा, जो कि फिक्स होगा। आवेदन कैसे करें, तो आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। ऑफलाइन मोड में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपने स्कैन किए गए फोटोग्राफ हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ का साइज जो होगा 50 से 100 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो क्वेश्चन पेपर होगा उससे संबंधित जो यहाँ पर मार्क्स हैं वो दिए गए हैं डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म में। एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप पद के अकॉर्डिंग जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको rajcrb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल करना है, या फिर आप sso.rajasthan.gov.in का इस्तेमाल करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है और संबंधित शुल्क को आपको पेमेंट कर देना है और उसके बाद में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देना है अंतिम तिथि से पहले पहले। तो आपको ध्यान रखना है अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर रात के 12 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के अंतर्गत राजफेड के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए 17 नवंबर 2023 मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और आप समय पर अपने पसंद के सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।